19 दिसंबर 2023 को एक महिला अदालत में जज के सामने बैठी हुई है और जज साहिबा अपना फैसला सुना रही थी और उस महिला की 2 बेटियां भी सामने बैठी हुई थी। उस महिला को 40 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना महिला जज के द्वारा सुनाया जाता है। और जैसे ही वो महिला सुनती है वो रोने लगती है, अपने जीवन की भीख मांगने लगती है, बोलती है साहब मेरी 2 बेटियां हैं, उनका जिंदगी का पालन पोषण कैसे होगा, मैं 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी दूंगी, क्योंकि वो जो महिला होती है दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और उसी तरीके से अपने 2 बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। आखिर क्या मामला था कि जज ने इतना कठिन सजा उसे सुनाया? पूरी कहानी सुनाऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहीं पर एक सीमा नाम की महिला रहती है। कुछ साल पहले उसकी शादी राजेश के साथ हुई थी। राजेश जो कि मंद बुद्धि का था, यानी एक प्रकार से मानसिक रूप से पागल था। वो घर पे ही रहा करता था। अब थोड़ा टाइम बीत रहा था, तभी जो राजेश और सीमा होती है इनके बीच 2 बेटियां होती हैं। एक जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम रीमा होता है और जो छोटी बेटी होती है उसका नाम प्रिया होता है। जो रीमा होती है उसकी उम्र 13 साल होती है और जो प्रिया होती है उसकी उम्र 11 साल होती है। और ये जो सीमा होती है इसके घर पे ज्यादा जमीन जगह नहीं था, सिर्फ रहने के लिए था। और जो राजेश होता है इसकी माँ थी घर पे, यानी एक बूढ़ी माँ घर पे रहती थी। अब पूरी जिम्मेदारी राजेश की भी जिम्मेदारी, एक बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी और 2 बेटियों की जिम्मेदारी सिर्फ सीमा के ऊपर होता है। और सीमा तभी झाड़ू पोछा का काम स्टार्ट करती है, यानी जो लोग ड्यूटी किया करते हैं शहर सिटी में उनके घर जा करके खाना बना देती, झाड़ू पोछा कर दिया करती थी। उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी तरीके से खर्च उसका चलता था। तभी वो सोचती है कि अगर मैं झाड़ू पोछा ही कर रही हूँ तो क्यों न शहर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे मिलूं और उनके यहाँ झाड़ू पोछा का काम करूं, फिर और ज्यादा पैसे कमा सकूंगी। तभी ये जो सीमा होती है इस तिरुवनंतपुरम के शहर में, यानी ऑटो से जाया करती थी शहर में, दूसरों के यहाँ काम करती दिन भर अलग अलग जगहों पे और फिर शाम को घर पे आ जाती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, तभी उसे एक जगह काम मिलता है। एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मोहन। मोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे, जो कि इनके यहाँ जो सीमा होती है झाड़ू पोछा का काम करती थी, तो महीने के इसको लगभग 6,000 रुपए मिल जाया करते थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। जो सीमा होती है देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो जब काम करने जाती थी तो जो मोहन होता है ये सीमा को देखता था, देखता तो देखता ही रह जाता था और सीमा काम करती फिर चली जाती थी। मोहन क्योंकि संडे को अक्सर छुट्टियां होती तो वहां पे रहता। अब और भी छुट्टियां लेकर के कंपनी से सिर्फ सीमा की वजह से रुक जाता था और उसे देखता रहता था। तभी जो सीमा होती है वो देखती है कि मोहन जो मेरे एक प्रकार से मालिक हैं इस रूम के और वो मुझे देखते हैं। तभी सीमा भी देखना शुरू करती है। सीमा समझ जाती है कि मोहन आखिर चाहते क्या है। एक दिन मोहन उसे पकड़ लेता है सीमा को और बोलता है कि सीमा तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। तो सीमा बोलती है कोई बात नहीं है और फिर सीमा का और मोहन का रिलेशन बन जाता है। दोनों एक प्रकार से दोस्ती भी कर लेते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब सीमा आती, काम करती। अब पहले तो 5-6 हजार पाती थी सिर्फ महीने का, अब 20,000 25,000 जब भी उसके साथ एक प्रकार से शारीरिक संबंध बनाती तब तब पैसे लेती थी मोहन से। और अब तो 25-30 हजार रुपए मोहन से महीने का ले लेती थी। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब सीमा
वैसे हमेशा शाम को चली जाती थी घर पे, अब कभी कभी वहीं पे रुक जाती है और घर पे अपने सासू माँ से बता देती है कि मैंने रूम ले लिया है, काम करके थक जाती हूँ, आ नहीं पाती तो रूम पे ही रुक जाया करती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मोहन के ही रूम पर रुक जाती थी, आती थी और जगह अपना काम निपटा करके मोहन के यहाँ आती थी और यहीं पर रुकती, यहीं पर शारीरिक संबंध बनाती। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी जो सीमा होती है बोलती है साहब मेरी बेटी है एक, जिसका नाम प्रिया है। अपने ये जो मोहन इसका एक प्रकार से बॉयफ्रेंड भी था, तो इससे बोलती है कि मेरी बेटी प्रिया छोटी बेटी है, मैं चाहती हूँ कि वो भी आए यहाँ पर घूमे टहले शहर सिटी में। तो मोहन बोलता है हाँ सही रहेगा। तो एक दिन जो सीमा होती है अपनी छोटी बेटी प्रिया को लेकर आती है और वहीं पर मोहन के रूम पर छोड़ देती है और चली जाती है दूसरे के यहाँ काम करने। तभी मोहन उस 11 साल की बेटी को देखता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है और फिर उसे गंदी फिल्में दिखाता है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। वो छोटी बेटी नहीं जानती थी, लेकिन ये जो मोहन होता है उस लड़की के साथ जबरन गलत काम करता है। एक बार नहीं बल्कि उस दिन 3 बार लगातार गलत काम किया था। अब ये जो लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है, खून इसके गिर रहे थे, ये रो रही थी, चीख रही थी। तभी जब इसकी माँ आती है शाम को, तो अपने माँ से पूरी दास्तान रोते हुए बताती है कि माँ, ये जो मोहन नाम का व्यक्ति है जिसके यहाँ आप मेरे को रोकी हो, ये वाकई में अच्छा नहीं है, इसने मेरे साथ गलत काम किया है। तो माँ बोलती है कि बेटी जो भी किया है मोहन ने किसी से बताना मत, वरना सही नहीं होगा, जो भी हुआ है भूल जाओ। तभी वो बेटी प्रिया अपनी माँ सीमा से बोलती है कि माँ यही बात तो उस मोहन ने भी बोला था कि किसी से मत बताना वरना तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगा। अब वो व्यक्ति लगातार फिर अगले दिन उस लड़की के साथ गलत काम करता है, लेकिन ये जो सीमा होती है बिल्कुल भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके बेटी के साथ क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे अब बेटी यहीं पर रहती थी, जो प्रिया थी इसके साथ लगातार गलत काम होते थे। तभी एक दिन सीमा अपने घर जाती है और अपनी बड़ी बेटी सीमा जो रीमा होती है उसे भी ले आती है और वहीं मोहन के रूम पे कर देती है। तभी जो प्रिया होती है अपनी बड़ी बहन रीमा से बताती है कि दीदी मेरे साथ ये जो व्यक्ति है जिसके रूम पर रुके हैं इसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है। सारी बात वो बताती है अपनी दीदी से। तो वो भी 13 साल की बेटी आखिर करे तो करे क्या। तभी ये जो मोहन होता है कहीं गया था, आ जाता है और फिर उस प्रिया के सामने उसकी बड़ी बहन रीमा को भी पकड़कर एक रूम में ले जाता है और उसके साथ जबरन गलत काम करता है, यानी दोनों बहन के साथ। अब जब इसकी माँ आती है तो फिर दोनों बेटियां अपनी माँ से सारी बातें बताती हैं, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि बेटा किसी से मत बताना, जो भी हुआ है सब भूल जाओ। अब वो व्यक्ति लगातार दोनों, अब उसकी माँ से कम बल्कि इन दोनों बेटियों से लगातार गलत काम करता था और उसके बदले में उस जो सीमा थी उसे पैसे भी मिलते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि जो सीमा होती थी वो बैठ कर देखती थी और जो मोहन होता है इन बेटियों के साथ गलत काम किया करता था। लेकिन एक दिन जो रीमा होती है अपनी बहन प्रिया को लेकर के अपने घर आ जाती है ऑटो में बैठ करके, और जब घर आ जाती है तो फिर से सीमा आती है और अपने बेटियों को ले जाने के लिए आती है। तो ये जो छोटी बेटियां थी अपने दादी से बोलती हैं कि देखो ना दादी, मेरे को जबरदस्ती ये मेरे को शहर ले जा रही है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो उसकी दादी सीमा को डांटती हैं कि आखिर इन बेटियों को क्यों ले जा रही हो जब ये लोग नहीं जाना चाहती हैं। तो अब सीमा वहां से लौट जाती है, मोहन के पास जाती है। तो मोहन सीमा को डांटता है कि अपने बेटियों को लेकर आओ, वरना तुम यहाँ पर मत आना, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अब जो सीमा होती है ये भी मोहन के यहाँ से चली जाती है और जब वहां से जाती है फिर नए जगह काम स्टार्ट करती है। वैसे भी अलग अलग जगहों पे काम करती थी। तभी उसे एक नया प्रेमी मिलता है जिसका नाम देवेंद्र होता है। वो भी इसके साथ गलत काम करता था। कहते हैं जो चरित्रहीन होता है तो फिर उसके लिए कोई भी मिल जाए, किसी के साथ भी गलत काम कर सकते हैं। अब जो सीमा होती है देवेंद्र के साथ गलत काम करती, उसके बदले में पैसे लेती, काम भी किया करती थी। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है।
तभी फिर से जो प्रिया होती है इसको लेकर आती है। टाइम थोड़ा बीतने के बाद फिर से जो सीमा होती है ये अपनी छोटी बेटी प्रिया को लेकर आती है, और जो प्रिया होती है देखती है कि ये वाले अंकल जो देवेंद्र हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो अपनी सारी बातें प्रिया देवेंद्र से बताती है कि अंकल, एक मोहन नाम का व्यक्ति है, उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। वो छोटी बेटी इस तरीके से जब बोलती है देवेंद्र से, तो देवेंद्र देखने में जितना अच्छा लगता था उतना अच्छा था नहीं। वो उस बेटी प्रिया के साथ भी जबरन काम करता है। फिर से प्रिया अपनी माँ से रोते हुए बताती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है किसी से मत बताना। और फिर से माँ घर जाती है और फिर से रीमा को ले आती है। रीमा के साथ भी लगातार 2 दिन वो व्यक्ति देवेंद्र गलत काम करता है। अब ये बेटियां किसी तरीके से वहां से निकलती हैं और फिर से घर भाग कर आती हैं, और इस बार इनके सिर के ऊपर से पानी निकल चुका था, और अपनी दादी से एक एक करके बातें पूरी बताती है रोते हुए। उसकी दादी जब सुनती हैं तो वाकई में उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक माँ इस तरीके से अपनी बेटियों के साथ कैसे करवा सकती है। और वो फौरन उन दोनों बेटियों को लेकर के नजदीकी पुलिस थाने जाती है। और जब पुलिस थाने जाती हैं तो इन दोनों बेटियां अपने आप बीती सब कुछ बताती हैं पुलिस से। तो पुलिस भी सोचती है कि आखिर जो माँ होती है बेटियों की सुरक्षा कवच होती है। कोई भी बेटी अपनी एक एक बातें, एक एक दुख जो भी होता है, दुख या सुख, अपनी माँ से सबसे पहले बताती है। लेकिन माँ ही इस तरीके से कैसे गिर सकती है। वो जब उन दोनों बेटियों के तहरीर पर सबसे पहले मोहन और देवेंद्र और इस सीमा तीनों को गिरफ्तार करती है पुलिस, और जब गिरफ्तार करती है तो इनसे पूछताछ किया जाता है, तो ये तीनों बोलते हैं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ऐसे बोलते हैं तो अब छोटी बेटियां थी वो, मतलब 11-12 साल की बेटियां और एक 13-14 साल की। पुलिस तो इतने में रुकने वाली थी नहीं कि वो लोग ना कर दें और पुलिस रुक जाए। फौरन मेडिकल टेस्ट होता है और उसमें स्पष्ट पता हो जाता है कि देवेंद्र, मोहन सभी लोग इन बच्चियों के साथ गलत काम किए हैं। पुलिस इन सभी के खिलाफ 2019 का लगभग मामला था, इन्हें जेल भेज दिया जाता है और कोर्ट की तरफ से इनका पूरा मामला चल रहा था। तभी कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है 19 दिसंबर 2023 को, और उसी समय जज होती हैं रेखा। वो इस जब पूरे मामले का सुनवाई करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि एक माँ इतनी हद तक कैसे गुजर सकती है, इतने हद तक कैसे गिर सकती है। वो उसी समय 20 साल, वो जो 40 साल का इसे कारावास मिलता है सीमा को, और ये जो 20,000 का जुर्माना लगाया जाता है। और एक बात और बता दूं कि जो मोहन था एक प्रकार से अच्छा खासा पैसा कमाता था, अच्छा नाम भी था। तो ये जैसे ही जेल जाता है, 1-2 साल बीतते हैं, इसे लोग, जो लोग इसे बहुत ज्यादा मानते थे वो लोग इसकी मजाक उड़ाने लगे कि एक व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है और आज जेल में है। तो ये शर्म के मारे जैसे इसे मौका मिलता है जेल में ही फांसी पे लटक जाता है और इस दुनिया को पहले ही छोड़कर चला जाता है। जो देवेंद्र होता है इसे भी सजा मिलती है। देवेंद्र को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगता है। और जो 2 बेटियां होती हैं इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, और बोला जाता है कि जैसे ही इन बेटियों का मानसिक संतुलन सब कुछ सही हो जाएगा, इन्हें इनके दादी के कस्टडी में दे दिया जाएगा। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस पूरी जो भी घटना है इसकी पूरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि जो भी हुआ सही या गलत, अपनी राय जरूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।